आगे बढ़ते हैं। भारत और चीन के बीच 24 मुद्दों पर समझौते हुए। इन 24 मुद्दों में बुलेट ट्रेन से लेकर कैलाश मानसरोवर के नए रूट पर बात बनी है। दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच बुलेट ट्रेन की फिजिबिलिटी टेस्ट पर भी करार हुआ है। इसके अलावा जून महीने में अब नाथुला के रास्ते भी लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जा सकेंगे। 24 अहम समझौते हुए हैं। 4 तस्वीरें भी हम आपको आज की दिखा रहे हैं। पीएम आज बीजिंग में हैं और 24 अहम समझौते हुए हैं। Reiterated our strong commitment to make all efforts to maintain peace and tranquility in the border region. I found sensitivity to our concerns on these issues and interest in further intensifying confidence-building measures. I also reiterated the importance of clarification of line of actual control in this regard. I sought tangible progress on issues relating to visa policy and trans-border rivers. Nathula route for Indian pilgrims to visit Kailash Mansarovar will become operational in June. I want to thank China for that. Our decision to open a consulates in Chengdu and Chennai reflects growing mutual confidence and shared commitment to expand our relationship. दोनों देशों की द्विपक्षीय बातचीत के बाद जब साझा बयान जारी हो गया और उसके बाद हम देख रहे हैं कि साझा बयान के बाद दोनों प्रधानमंत्री अभी भी मग्न हैं, अभी भी लगातार वो बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे से। और पूरे इस बातचीत की प्रक्रिया के दौरान, बातचीत से पहले, बातचीत के बाद हमने देखा जब एमओयू साइन हो रहे थे उस दौरान भी दोनों लगातार बातचीत कर रहे थे, अहम मुद्दों पर लगातार चर्चा हो रहे थे। अभी भी आप देखिए जिस तरह के भाव जो है नरेंद्र मोदी और चीनी प्रधानमंत्री के बीच में बेहद सहज है, बेहद दोस्ताना है। ऐसा लगता है कि जैसे दोनों के बीच में एक नई तरह की रापों जो है, एक नए तरह का दोस्ताना संबंध जो है वो पनपता हुआ, बनता हुआ सा दिखाई दे रहा है। और वही कुछ झलक रहा है जो साझा बयान इस बेहद भारत चीन वार्ता के बाद जारी हुआ, जिसमें चीन ने कहा कि वो भारत के जो कंसर्न्स हैं, भारत को जो मुद्दे जो है प्रभावित करते हैं, उसको लेकर चीन संवेदनशील है। और प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया साझा बयान में कि उन्होंने एक नई तरह की संवेदनशीलता चीन के अप्रोच में भारत की जो चिंताएं हैं, भारत के जो मुद्दे हैं, उनको लेकर देखी है। चीन की प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो उनका ये कहना था, एक जो बेहद अहम बात चीन के प्रधानमंत्री ने कही उसमें ये मुझे लगता है, उनका ये कहना था कि हम ये इस बात से इनकार नहीं करते कि हमारे बीच में डिफरेंसेस हैं, कि हमारे बीच में कई मसलों को लेकर असहमतियां हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे बीच में कॉमन भी हैं, जो हमारे बीच में साझा भी हैं। बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो जो अहम बात है उन्होंने कहा कि अब चीन और भारत के ऊपर ऐतिहासिक जिम्मेदारी है। ये हम दोनों पुरानी सभ्यताएं हैं और हमारे ऊपर ये ऐतिहासिक जिम्मेदारी है कि हम अपने रिश्ते को इतना ज्यादा मजबूत कर ले कि वो न सिर्फ हमारी दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करे, हमारे देशों को मजबूत करे, बल्कि दुनिया में भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पूरे दुनिया में एक जो अहम रोल होता है, एक अहम भूमिका होती है, वो अदा करे। और अहम बात प्रधानमंत्री के साझा बयान में जो मुझे लगा कि प्रधानमंत्री ने दो टूक बहुत सी बातें कही। ठीक है, अर्थव्यवस्था को लेकर जो सहयोग बढ़ रहा है और उसमें बातें लगातार आगे बढ़ रही हैं, उसकी सराहना तो उन्होंने की, लेकिन सीमा विवाद, बाउंड्री डिस्प्यूट को लेकर उन्होंने दो टूक भी कहा। उन्होंने कहा कि चीन जो है उसे भारत को लेते हुए, भारत के साथ रिश्तों को देखते हुए एक लंबे वक्त बाद तक का सोचना होगा। सबसे अहम बात सीमा विवाद को लेकर वो जो प्रधानमंत्री ने कही अब साझा बयान में, वो ये थी कि भारत बार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी जो चीन के साथ में जो सीमा है उसकी
क्लैरिफिकेशन यानी उसकी स्पष्टता की जो जरूरत है उसको बार बार जोर देता रहा है उसके ऊपर। और आज फिर प्रधानमंत्री ने पुरजोर तरीके से इसी पोडियम से, इसी मंच से इस बात को दो टूक कहा कि हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की क्लैरिफिकेशन, उसकी स्पष्टता को लेकर उसकी जो जरूरत है उसको एक बार फिर से पुरजोर तरीके से कह रहे हैं। तमाम इस तरह की बातें भारत और चीन के इस साझा बयान में वार्ता के बाद, और भारत ने न सिर्फ आज की जो सच्चाई है उसको चीन के सामने रखा, अपने जो क्षेत्रीय उसके कंसर्न्स है उसको चीन के सामने रखा, बल्कि ये भी इस चीज को कबूल किया कि चीन संवेदनशीलता दिखा रहा है और वो उम्मीद करते हैं कि वो और इस संवेदनशीलता को आगे बढ़ाएगा ताकि आने वाले समय में ये जो रिश्ता है दोनों देशों का ये मजबूत तर होता चला जाए। कैमरामैन सुरेंद्र सिंह रावत के साथ शीतल राजपूत, बीजिंग, इंडिया न्यूज। सीधे बीजिंग का रुख करते हैं जहां से एग्जीक्यूटिव एडिटर शीतल राजपूत सीधे हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। शीतल, हमने आपकी रिपोर्ट में भी देखा, इससे पहले विदेश सचिव ने भी बाहर आकर जो जानकारी दी, उन सब मिलाकर 24 अहम समझौते तो हुए ही हैं, लेकिन जो सबसे अहम मुद्दे रहे हैं, चर्चा के जो सबसे अहम मुद्दे दोनों देशों के बीच हैं, उन मुद्दों पर बातचीत कितनी आगे तक बढ़ी है? सीमा विवाद हो, आतंकवाद का मुद्दा हो, या दूसरे जो अहम मुद्दे थे कि उनके लिहाज से क्या इस वार्ता को, इस दौरे को अब तक बेहद सफल कहा जा सकता है या नहीं? मुझे लगता है तान्या कि ये दौरा सफल माना जाएगा, ये वार्ता सफल मानी जाएगी, चाहे बहुत ठोस नतीजे या एकदम क्लियर आउटकम जिसे कहते हैं कि भाई आप ये कर लीजिए, ये ले लीजिए, हम ये कर लेंगे, हम ये इसको ऐसा चाहे बेशक ना हुआ हो, लेकिन चीन के पिछले रवैये को देखते हुए, चीन की सोच को देखते हुए, उसके एटीट्यूड को देखते हुए मुझे लगता है चीन ने काफी ज्यादा संवेदनशीलता दिखाई है भारत के मुद्दों को लेकर। पहली बार चीन के बयानों में ये बात झलकती हुई नजर आई है, चाहे फिर वो चीन के प्रधानमंत्री का ये बयान हो कि भारत का जो व्यापार को लेकर कंसर्न है कि व्यापार को लेकर एक ट्रेड डेफिसिट बना रहता है, आपके और हमारे बीच में ट्रेड जो व्यापार है वो बैलेंस्ड नहीं है, उसको बैलेंस करना है। तो चीन के प्रधानमंत्री ने पहली बार इस चीज को कबूल किया और कहा कि भारत के ट्रेड डेफिसिट को लेकर जो कंसर्न्स हैं, जो चिंताएं हैं, उसको चीन समझता है और उसको दूर करने की कोशिश करेगा। और दोनों देशों ने एक टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया आज, जो इस साझा बयान में हमने सुना। और ये टास्क फोर्स आर्थिक मुद्दों, जितने भी आर्थिक मुद्दे हैं उनको देखेगी कि किस एरिया में, किस क्षेत्र में कितनी प्रगति हो रही है, समय समय पर उसको मॉनिटर करेगी। ये तो बात रही व्यापार की, अर्थव्यवस्था की। जहां तक भारत के दूसरे मसले हैं, सीमा विवाद की अगर हम बात करें तो उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान साफ थे, दो टूक थे। उन्होंने अपनी जो हमारी स्टेटेड पोजीशन हमेशा रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, आतंकवाद को लेकर, वो उससे टस से मस नहीं हुए और उन्होंने बिल्कुल दो टूक उस मंच पर वो तमाम बातें कही, हम सभी ने सुनी और चीन ने भी उस बात को खामोशी से सुना। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी उपलब्धि है प्रधानमंत्री का ये कहना कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्लैरिफाई करने की, स्पष्ट करने की जो जरूरत है उसको चीन को ध्यान देना होगा। प्रधानमंत्री ने दो टूक चीनी प्रधानमंत्री को उस मंच पर यह कहा और चीन के प्रधानमंत्री उसे सुन रहे थे। उसके बाद प्रधानमंत्री का यह कहना कि आतंकवाद के मसले पर जरूर आप संवेदनशीलता दिखा रहे हैं, लेकिन जो हमारे क्षेत्रीय चिंताएं हैं, क्षेत्रीय चिंताएं इस मसले को लेकर, अब उससे सीधा सीधा प्रधानमंत्री का मतलब पाकिस्तान से था, क्योंकि आतंकवाद पाकिस्तान के लिए, भारत के लिए पाकिस्तान से पनपता है, वो पाकिस्तान से आता है। तो अगर चीन भारत के साथ मिलकर आतंकवाद का खात्मा करना चाहता है या सहयोग करना चाहता है तो उसे कहीं ना कहीं इस बात को पचाना होगा, इस बात को कबूल करना होगा कि इसमें सीधे सीधे पाकिस्तान का हाथ है, जो कि उसका घनिष्ठ मित्र है। तो प्रधानमंत्री ने इस मंच पर यह बात भी दो टूक चीन के प्रधानमंत्री को कही। इसके अलावा और तमाम तरह के समझौते हुए जो हमने और आपने देखे, लेकिन मुझे लगता है कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कोई ठोस चीज, चाहे बेशक अभी आज हाथ में ना आई हो, लेकिन चीन के पिछले रवैये को देखते हुए मुझे लगता है कि ये एक सकारात्मक पहल है और ये एक अच्छी वार्ता हुई और उसके बाद जो बयान हमने सुना उसे अच्छा माना जाए। बिल्कुल शीतल, धन्यवाद हमारे साथ बीजिंग से जुड़ने के लिए, जानकारी हमें देने के लिए इस वार्ता के बारे में। क्या क्या अहम पॉइंट्स रहे हैं इस वार्ता के और क्या कुछ निकल कर आया है वो शीतल ने हमें समझाया। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर